हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बिहार बोर्ड की तरफ से एक बड़ा ही अनाउंसमेंट, एक बड़ा ही अपडेट आया है। यह अपडेट क्या है, चलिए इस अपडेट को हम देखते हैं। यदि इस अपडेट को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में हमारे बोर्ड एग्जाम में कितना प्रश्न रहेगा एमसीक्यू का। क्योंकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल गया है, लेकिन आपको वहां से सटीक आंसर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू कितना होगा और इसका तैयारी कैसे कराया जाएगा, कौन कराएगा और कहाँ से, किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये सारे के सारे इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है कि पास फेल कराने में इन प्रश्नों की रहती है महत्वपूर्ण भूमिका। किसकी? एमसीक्यू की। एमसीक्यू की अगर बना लेते हैं तो निश्चित पूर्वक आप पास हो जाएंगे। क्या कहते हैं, आगे ध्यान से सुनिए। कहता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से बोर्ड परीक्षा में होगा बेड़ा पार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, बेड़ा पार होगा। जी हाँ, बेड़ा पार होगा। अब ये प्रश्न आता है कि एक्चुअल में एमसीक्यू कितना रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। कहता है कि तैयारी। जी हाँ, तैयारी कैसे करना है। तैयारी कहते हैं भागलपुर वाणी समझौता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न तरहान बनेंगे। मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बच्चे क्या होंगे, पास हो पाएंगे। इस आगे देखिए कह रहा है क्या कि इस बार जिले में इन्हीं प्रश्नों पर जोर देकर बच्चों की तैयारी कराई जाएगी। किन प्रश्नों पर? एमसीक्यू में। और कहाँ तैयारी कराई जाएगी? आपके जिले में। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है कि बीएसईबी द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता है कि आपके बीएसईबी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि एक्चुअल में एमसीक्यू कितना होगा अब 2023 के बच्चे के लिए। तो देखिए क्या कहता है, इन प्रश्नों में करीब 35 से 40 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जिन्हें छात्र ठीक से बना ले तो वे पास जिन्हें छात्र ठीक से बना लेते तो वे पास कर जाएंगे। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने होते हैं उसमें लगभग 2 गुना कुछ कम संख्या में ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव प्रश्न और प्रैक्टिकल वाले विषय में होते हैं। मतलब इस आर्टिकल से इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने से हमें यही पता चला कि यदि आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू से यदि आपका मान लीजिए 40 अंक मिल रहा है तो इस बात का मतलब हुआ कि वहाँ पे जो प्रश्न होंगे इसके 2 गुने या 1.5 गुने होते हैं, 80 प्रश्न होंगे। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू से 35 अंक मिल रहा है तो इस बात से आप एकदम अवगत हो जाइए, आपको जानकारी हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 70 एमसीक्यू होगा। ठीक है, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में 50 अंक मिलते हैं एमसीक्यू से तो टोटल क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो 100 होगी। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 35 से 40 अंक किससे मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस बात का मतलब ये हुआ कि 70 या 80 जो होगा क्वेश्चन, जी हाँ 70 या 80 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यही पता चलता है। अब ये पता चलेगा कि अब इसका तैयारी हम कैसे करेंगे। तो आगे देखिए इसकी तैयारी कैसे करें। इसीलिए पास करने के लिए रिजल्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का काफ़ी अधिक महत्व होता है। 2022 में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट बेहतर प्रदर्शन हुआ है। फेल होने वाले छात्रों की संख्या कम है रही और यही कारण है कि इस बार भी शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी स्कूलों में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कराई जाए के निर्देश दिए जा रहे हैं। योजनाबद्ध तरीके से मैट्रिक और इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कराए जाएंगे ताकि परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दे और कम से कम संख्या में छात्र फेल करें। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जितना अधिक और बेहतर ढंग से बनाया जाए, उत्तर अच्छे अंक से लगाए। मतलब इन सारे शब्दों का मतलब आप समझिए, इन सारे वाक्यों का मतलब क्या हुआ। इन शब्द वाक्यों का मतलब ये हुआ कि 2022 में जो बच्चे सब बोर्ड एग्जाम का जो प्रिपरेशन एग्जाम दिए थे तो उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना था,
100 था। कितना बनाना था? 50 ही बनाना था। और कितना अंक था? 50 अंक का था। तो बहुत से बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी 2022 में बहुत से कम बच्चे फेल हुए हैं। तो बोर्ड एग्जाम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या हो, ज़्यादा फेल हो। फिर से कहते हैं कि नहीं, फिर से MCQ रहेगा। और यदि बच्चे पूरे के पूरे सटीक सही जवाब दे देते हैं तो उनके एक भी MCQ काटा नहीं जाएगा। और बोर्ड एग्जाम ये भी साफ साफ कह दे रहा है कि अधिक से अधिक बच्चों को पास कराएंगे। जी हाँ, फेल की संख्या कम होगी, पास की जगह ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिर से रख दिया है। अब बात आता है कि सब्जेक्टिव प्रश्न कैसे लिखेंगे। अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर किस तरीके से देंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा नंबर दे, इस आर्टिकल में आपको लिखा हुआ है। यहाँ पर सुनिए क्या कर रहे हैं। इस बार इन्हीं प्रश्नों से ऊपर तैयारी पर होगा, जो नए प्रश्न से और भी बेहतर होगा रिजल्ट। जी है, नए प्रयास से और भी होगा बेहतर रिजल्ट। मतलब क्या? फिर से नया प्रयास हो रहा है। फिर से बिहार बोर्ड ने कहा कि मैं ऐसा अब MCQ देने वाला हूँ, यदि बच्चा इन सारे प्रश्नों को कर लेता है तो हूबहू उसके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न दिखाई देंगे। साथियों, तो इसलिए देखिए अब इसका तैयारी कहाँ कराया जाएगा, ध्यान सुनिए। कह रहा है क्या कि छात्रों को बताए जाएंगे टिप्स। जी हाँ, छात्रों को बताए जाएंगे टिप्स। ये कहा BACB के द्वारा बताया जा रहा है। कह रहा है कि DEO डॉक्टर संजय ने बताया कि छात्रों को टिप्स बताए जाएंगे किस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। मतलब वे बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव में MCQ कैसे पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव कैसे लिखना है कि आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिले। ये सब DEO डॉक्टर संजय कुमार जी ये सारे के सारे तरीका को बताएंगे। ठीक है, किन चैप्टर से कितना अधिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ सकता है, उनके लिए कैसे तैयारी करें, इसके लिए किन किताबों, बोर्ड मटेरियल या प्रश्न बैंक का कैसे उपयोग करें, इसकी जानकारी दी जाएगी। बोर्ड परीक्षा के लिए सब सारी तैयारी करा ली जाएगी। जी हाँ, करा ली जाएगी। यही मतलब इस आर्टिकल में यही तक, मतलब इसका टू द पॉइंट हम समझे तो अब बोर्ड एग्जाम फिर से कह रहा है कि हम नए प्रयास कर रहे हैं। इस बार बच्चों जो है ना और कम से कम फेल हो। और मैं उन लोगों को बता दूंगा कि MCQ कहाँ से पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे कि उनका पूरा का पूरा आंसर, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। सो दोस्तों, ये रहा इन्फॉर्मेशन। यदि यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं एक और बात बता दूं, यदि आप जानते हैं कि किस प्रश्न में कितना प्रश्न रहेगा, वो भी आर्टिकल आप पूछना मतलब देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि मैं उसका वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।